हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग मराठी सब्जेक्ट जो है वो देखेंगे। स्टैंडर्ड 8 लेसन नंबर 3 प्रभात। यह एक कविता है। इसका जो परिचय है मैं शुरुआत में वो परिचय करा तो आप लोगों को। किशोर बड़ी 1981 1981 जो इस कविता के जो लेखक है, जो कवि है, कवि हम कहेंगे इन्हें, जो कवि है उनका नाम है किशोर बड़ी। यह एक प्रसिद्ध कवी त्यांचे पाकळ्या हा चारोळी संग्रह और उनका एक पाकळ्या मतलब क्या कि पेटल्स, जो फूलों को होती है, पत्तियां जो उसकी कहा जाता है, उस नाम का पाकळ्या नाम का एक चारोळी संग्रह है। मतलब शॉर्ट में जो कविता होती है 4 लाइन्स की। पहाटेच्या प्रतीक्षेत अक्षरांचे सूर हे काव्यसंग्रह। और देखो, पहाटेच्या प्रतीक्षेत और अक्षराचे सूर यह इनका एक काव्य संग्रह है। धुम्मस हे वराडी स्तंभलेखन इत्यादी लेखन प्रसिद्ध आहेत। अनेक चित्रपटांसाठी त्यांनी गीतलेखन केले आहे और बहुत सारी फिल्मों के लिए उन्होंने क्या किए हैं, गीतलेखन किए हुए हैं। काही मालिका आणि चित्रपट यातून अभिनय केला है। और किसी मालिका जो होती है या जो सीरियल हम लोग कहेंगे उनको, या चित्रपट है, फिल्में हैं, उनमें से उन्होंने अभिनय भी किया हुआ है। त्यांचे हास्यबळी.com या प्रबोधनपर एकपात्री कार्यक्रमाचे राज्यभरात सुमारे 300 प्रयोग झाले आहेत। और उनका एक जो प्रबोधनपर जो एक कार्यक्रम है, प्रबोधन मतलब क्या, समाज में जन जागृति करना, उसके ऊपर एक जो कार्यक्रम है उसका नाम है हास्यबळी.com। इनके 300 इन्होंने शो किए हुए हैं। तुका म्हणे काव्य पुरस्कार, स्वर्गीय यशवंतराव दाते संस्थेचा विनोदी लेखन पुरस्कार, राष्ट्र सेवा दलाचा समाज शिक्षक पुरस्कार, अशा अनेक पुरस्कारांनी सन्मानित केलेले आहे। और इनको, ये जो कवि है किशोर बड़ी, इनको काव्य पुरस्कार और विनोदी लेखन पुरस्कार, समाज शिक्षक पुरस्कार, ऐसे अवार्ड जो है, पुरस्कार को अवार्ड कहते हैं हम लोग, इन सारे अवार्ड से इनको सम्मानित किया हुआ है। विज्ञान तंत्रज्ञानाच्या नव्या युगात ज्ञानाची नवीन दालने खुली होत आहेत। नव्या पिढीला कलागुणांच्या विकासाच्या नव्या संधी मिलत आहेत। अभी देखो ये क्या कह रहे हैं कि विज्ञान और तंत्रज्ञान जो है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो नया जो युग चल रहा है, इसमें ज्ञान जो है उसके लिए बहुत सारी जो राह है वो खुली है। नव्या पिढीला कलागुणांच्या विकासाच्या नव्या संधी मिलत आहेत। और इनको क्या कहना है कि जो न्यू जनरेशन है उनको अपनी जो क्रिएटिविटी जो है, उनको उसको डेवलप करने के लिए बहुत सारी संधी जो है वो उपलब्ध होती है। अशा आश्वासक वातावरणात भेदभाव विसरून देशाला प्रगतीपथावर नेण्याच्या नव्या वाटा शोधण्याचे आवाहन कवि या कवितेतून करत आहेत। और इसी तरह से ऐसी जो अच्छा जो वातावरण जो है, एनवायरनमेंट है अच्छा हमारे आजू बाजू में, तो इसमें भेदभाव को हमको भूल जाना है। किसी जाति धर्म किसी को ही बीच में ना लाते हुए हमारा जो देश है भारत देश, इसको प्रगति की राह पर लेके जाने का आह्वान जो है वो कवि इस कविता के माध्यम से कर रहे हैं। प्रस्तुत कविता किशोर फेब्रुवारी 2017 या मासिकातून घेतलेली आहे। और हम जो अभी कविता देखने जा रहे हैं, यह कविता फेब्रुवारी के 2017 के जो मासिक है, मैगजीन है किशोर नाम का, उस किशोर नाम के मैगजीन में से ली हुई कविता है।
देखो अभी हम लोग कविता शुरू करेंगे, उसका मैं मराठी में जो है वो आपके सामने रीड करके बताता हूँ और उसका हिंदी में भी आपको समझने के लिए उसका अर्थ बताऊंगा। हे ज्ञानाचे तेज पसरले नव्या युगाच्या नभात, कला गुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात। पहले एक बार मैं पूरा रीड कर लेता हूँ पोयम, उसके बाद फिर से एक्सप्लेन करूँगा। हे ज्ञानाचे तेज पसरले नव्या युगाच्या नभात, कला गुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात। भव्य पटांगण बाग मनोहर, फुला पाखरांचे जग सुंदर, आपुलकीचा सुवास पसरे मना मनांतून इथे निरंतर। गुरुजनांची अमूल्य शिकवण या स्पर्धेच्या युगात, कला गुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात। पायाभरणी अस्तित्वाची प्रयोगशाळा व्यक्तित्वाची, तन सुदृढ मन विशाल होई इथे रुजवणूक त्या तत्वांची। विचारधारा तीच वाहते नसा नसांत रगरगात, कलागुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात। नवीन स्वप्ने नवीन आशा ही प्रगतीची नवी परिभाषा, परिश्रमाने अभ्यासाने उन्नत बनवू आपल्या देशा। मिटवून सारे भेद चला रे मानवतेच्या युगात, कला गुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात। इस तरह से यह कविता थी। अभी इसका हम अर्थ समझ के लेंगे। हे ज्ञानाचे तेज पसरले नव्या युगाच्या नभात, कला गुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात। मतलब क्या है कि ये जो नए जो युग है, नए युग के आकाश में क्या हुआ है, ज्ञान का या विद्या का प्रकाश क्या हुआ है, फैला हुआ है। जैसे कि कला गुण जो है, कला गुण के जो क्षितिज पर, नवनिर्मिति की क्रिएटिविटी पर क्या हुई है, नवनिर्मिति की या क्रिएटिविटी की सुबह हुई है। कला गुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात। मतलब क्या कि कला गुण की जो क्षितिज है, क्षितिज क्या मतलब जहाँ पे जो हमारा स्काई जो है, आकाश जो है, वहाँ पे जहाँ पे हम लोगों को लगता है कि ज़मीन पर पहुंचा हुआ है, उसे हम लोग हिंदी में ज्योग्राफी में आप लोगों ने देखा होगा हॉरिजॉन कहते हैं। ये जो क्षितिज पर, मतलब कला गुण के जो क्षितिज पर हम नवनिर्मिति की सुबह हुई है। भव्य पटांगण बाग मनोहर, फुला पाखरांचे जग सुंदर, आपुलकीचा सुवास पसरे मना मनातून इथे निरंतर। और देखो भव्य पटांगण मतलब क्या, बहुत ही बड़ी मैदान की तरह हमारा यह विशाल मातृभूमि है। यह जो मातृभूमि जो है, यह बहुत ही बड़ी मातृभूमि है, विशाल मैदान की तरह है, जैसे कि एक सुंदर बगीचा खिला हुआ है। मतलब क्या, फुला पाखरांचे जग सुंदर, आपुलकीचा सुवास पसरे। और देखो यहाँ पर जैसे कि एक सुंदर बगीचा खिला हुआ है और फूलों और पंछियों की तरह कि जैसे मनुष्य का यह एक सुंदर जग है, यहाँ पर आपुलकीचा सुवास पसरे, मतलब यहाँ पर स्नेह प्रेम का सुगंध फैला हुआ है। इस प्रतियोगिता के युग में देखो आगे क्या दिया हुआ है, गुरुजनांची अमूल्य शिकवण या स्पर्धेच्या युगात, कला गुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात। और हमें इस प्रतियोगिता की, इस स्पर्धा की युग में गुरुजन जो है हमारे, उन्होंने हमें अनमोल ऐसा ज्ञान दिया है। और जैसे कि कला और गुण के क्षितिज के पास, कला और गुण के क्षितिज के पास क्या है, सृजनता क्रिएटिविटी की सुबह हुई है, ऐसा हमें फील
होता है। पायाभरणी अस्तित्वाची प्रयोगशाळा व्यक्तित्वाची। देखो, खुद का जो अस्तित्व है वो मजबूत करने के लिए हमें, या हमारा जो व्यक्तिमत्व जो है, व्यक्तिमत्व बनाने के लिए एक प्रयोगशाला है। क्या है? एक प्रयोगशाला है। तन सुदृढ मन विशाल होई, इथे रुजवणूक त्या तत्वांची, विचारधारा तीच वाहते नसानसांत रगरंगात, कलागुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात। मतलब क्या है कि जैसे तन सुदृढ़ मन विशाल होई, मतलब क्या, जहाँ पर शरीर निरोगी और आरोग्यदायी होता है वैसे ही मन विशाल होता है। जहाँ पे शरीर निरोगी होता है और आरोग्यदायी होता है वही वहाँ पे ही हमारा जो मन है वो विशाल होता है। बड़े मूल्यों का और तत्वज्ञानों का यहाँ पर अंकुरन होता है। इथे रुजवणूक तत्वांची, विचारधारा तीच वाहते नसानसान। मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो तत्वज्ञान जो है, मूल्य है, यहाँ उनका अंकुरन होता है। मतलब क्या कि यहाँ से ही वो शुरुआत होती है और हमारे नसों में वही अमूल्य जो विचारधारा है वो खून की तरह बहती रहती है। कला गुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात। और कला गुण के जो क्षितिज है उसके ऊपर ये नवनिर्मित की जो है वो सुबह हो रही है। नवीन स्वप्ने नवीन आशा ही प्रगतीची नवीन परिभाषा। परिश्रमाने अभ्यासाने उन्नत बनवू आपल्या देशा। अभी देखो यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि यहाँ पे जो यह जो मन है उसमें ही नए सपने आते हैं। उसमें क्या होते हैं? नए स्वप्न आते हैं, नई उम्मीद, नई इच्छा यहीं पे ही फूलती है, बहरती है। प्रगति की यह नई क्या है परिभाषा हमने दृढ़ की है। प्रगति की यह नई परिभाषा हमने क्या की है? दृढ़ की है। देखो यहाँ पे कहा गया है नवीन स्वप्ने नवीन आशा ही प्रगतीची नवी परिभाषा। मतलब क्या है कि प्रगति की यह नई परिभाषा हमने दृढ़ की है। बहुत मेहनत करके और खूब पढ़ाई करके हम हमारे देश को प्रगति की ओर लेके जाएंगे। देखो यहाँ पे कहा गया है परिश्रमाने अभ्यासाने उन्नत बनू आपल्या देशा। मतलब क्या कि बहुत परिश्रम करेंगे, बहुत पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई करके हमारा जो देश है उसको हम प्रगति की ओर लेके जाएंगे। मतलब कि कोई डॉक्टर बनेगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई कुछ अपने अपने क्षेत्र में वो क्या होंगे, आगे बढ़ेंगे और हमारे देश का जो नाम है वो बड़ा करेंगे। मिटवून सारे भेद चला रे मानवतेच्या युगात, कला गुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात। और सभी जो भेद है वो मिटा के मानवता का नया युग हम लाएंगे। मतलब हमें भेद किस चीज़ का मिटाना है? हमें ना किसी जाति, किसी धर्म को, हमारे किसी भी पिछली या कुछ भी मन में बातें न रखते हुए हम मानवता को पहले प्राधान्य देंगे या प्रायोरिटी देंगे। और हम हमारे देश को आगे लेके जाएंगे। कला गुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात। और कला गुण जो है उसके क्षितिज पर यह नवनिर्माण की सुबह हुई है। सबको समझ में आया होगा।